हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और पहाड़ों की जड़ी बूटियों पर निर्भर थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन के पास विरासत में मिली एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी थी। गांव वाले कहते थे कि जब आर्यन बांसुरी बजाता है तो हवाएं रुक जाती है और जंगली जानवर भी शांत होकर उसे सुनने लगते हैं। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थी, आर्यन एक पुरानी गुफा के पास बैठकर अपनी धुन बजा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके वस्त्र मखमली और गहरे नीले रंग के थे और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसानों में नहीं होती। युवती ने कहा, तुम्हारी धुन में वह दर्द है जो पाताल की गहराइयों तक पहुंचता है। क्या तुम मेरे लिए एक विशेष राग बजाओगे? आर्यन उसकी सुंदरता और आवाज के जादू में ऐसा फंसा कि उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। उस युवती ने अपना नाम माया बताया। उसने अपनी कमर में एक ऐसी रेशमी रुमाल निकाला और उसे हवा में लहराया। देखते ही देखते गुफा के भीतर एक चमकदार रास्ता बन गया। माया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। आर्यन को ऐसा लगा जैसे हवा में तैर रहा हो। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक ऐसे महल में था जो पूरी तरह से कीमती पत्थरों और नीलम से बना था। वहाँ ना सूरज था ना चांद, फिर भी हर चीज रोशनी से जगमगा रही थी। माया ने बताया कि वह नागलोक की राजकुमारी है। उसके पिता नागराज कई वर्षों से एक गहरी निद्रा में थे और केवल एक शुद्ध हृदय वाले मनुष्य की बांसुरी की धुन ही उन्हें जगा सकती थी। आर्यन ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू किया। जैसे जैसे संगीत की लहरें महल की दीवारों से टकराई, सोए हुए नाग जागने लगे। अंत में एक विशाल सिंहासन पर बैठे नागराज की आंखें खुली। प्रसन्न होकर नागराज ने आर्यन को एक जादुई अंगूठी भेंट की और कहा, जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास है तुम पानी पर चल सकोगे और जानवरों की भाषा समझ सकोगे, लेकिन याद रखना इसे कभी भी किसी अपवित्र स्थान पर मत ले जाना। माया ने फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग किया और आर्यन को वापस गांव के पास छोड़ दिया। जब आर्यन गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां केवल एक रात के लिए गायब था, लेकिन असल में गांव में 1 साल बीत चुका था। उसके घर की स्थिति खराब थी और गांव में सूखा पड़ा था। आर्यन ने अपनी जादुई अंगूठी का रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने जानवरों की भाषा समझकर गांव वालों को बताया कि पानी कहाँ मिलेगा। उसने सूखे कुएं को फिर से भर दिया। धीरे धीरे आर्यन की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा लालची था। उसने आर्यन को अपने दरबार में बुलाया और उससे उसकी शक्ति का राज पूछा। आर्यन ने सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे प्रताड़ित किया। अंत में आर्यन ने अंगूठी के बारे में बता दिया। राजा ने बलपूर्वक वह अंगूठी छीन ली। जैसे ही राजा ने वह अंगूठी अपने हाथ में पहनी, आकाश में काले बादल छा गए। नागराज की चेतावनी सच होने लगी थी। राजा का महल एक अपवित्र स्थान था जहां अन्याय और अहंकार का वास था। अचानक महल की जमीन फटने लगी और हजारों की संख्या में नाग निकलने लगे। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बांसुरी निकाली और वही राग बजाना शुरू किया जो उसने नागलोक में बजाया था। संगीत की शक्ति से नागों का क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन नागराज स्वयं प्रकट हुए। नागराज ने गरजते हुए कहा, मनुष्य, तुमने हमारी पवित्र भेंट का अपमान किया है। अब यह राज्य हमारे क्रोध से नहीं बचेगा। आर्यन ने नागराज के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, अपराध मेरा और राजा का है, इन निर्दोष गांव वालों का नहीं। आप मुझे सजा दें, लेकिन इन्हें छोड़ दें। माया, जो नागराज की पीछे खड़ी थी, उसका दिल पिघल गया। उसने अपने पिता से निवेदन किया। नागराज ने एक शर्त रखी, यदि तुम अपनी बांसुरी और अपनी मधुर आवाज हमें सौंप दो तो मैं इस राज्य को माफ कर दूंगा। तुम फिर कभी संगीत नहीं बना पाओगे। आर्यन के लिए उसकी बांसुरी ही उसका जीवन थी, लेकिन उसने गांव की रक्षा के लिए अपनी आवाज और बांसुरी नागराज को सौंप दी। नागराज और उनके सैनिक वापस पाताल चले गए और अपने साथ वह जादुई अंगूठी भी ले गए।
आर्यन अब बोल नहीं सकता था, ना ही वह संगीत बजा सकता था। वह फिर से एक साधारण इंसान बन गया, लेकिन गांव वालों ने उसे कभी नहीं भुलाया। उन्होंने गांव के बीचों बीच आर्यन की एक प्रतिमा बनाई, जिसके हाथ में एक बांसुरी था। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात को जब हवाएं पहाड़ों से टकराती